ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, आपकी ड्यूटी बड़ी सख्त हो जाती है। अगर किसी में पैशन नहीं है वो पुलिस की ड्यूटी बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई भी पुलिस मुलाजम कांस्टेबल से लेके आईजी तक ऐसा नहीं है जो 12-14 घंटे से कम ड्यूटी करता हो। पुलिस की ईद बाकी तमाम शुबा जात से बहुत मुख्तलिफ है। आईजी पंजाब का एक इनिशिएटिव था, वो इनिशिएटिव था मॉडल पुलिस स्टेशन। अगर आपके साथ डकैती हुई है, डाकू तो फौरी तौर पर नहीं पकड़ा जाता, लेकिन आपकी बात सुनी जाए, आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाए, आपके साथ हमदर्दी की जाए, जहाँ पे आप जाते हैं बैठने के लिए एक कंफर्टेबल सा इन्वायरमेंट दिया जाए, तो वो जो जुर्म है वो कदे भूलना शुरू हो जाता है। ओपन डोर पॉलिसी आप रखी हुई है, डेली बुनियाद पर ओपन कोर्ट करते हैं, लोग आते हैं आपके पास मसला लेकर आते हैं। पर्सनैलिटी में इतना ठहराव कैसे आया? कोशिश की जाती है कि डेलिबरेटली कि लोगों के मसाइल को जानो और उनका हल करने की कोशिश करें। वो उम्मीद रखता है कि सीपीओ मेरा काम कर सकता है तो मुझे कर देना चाहिए। और ठहराव आप कह लें कि जितना आप लोगों को एक्सेसिबल होते हैं, डेली की बुनियाद पे आप लोगों के मसाइल हल करते हैं, तो मसाइल वो जमा नहीं होते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, एसजी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रहमान शेख, और इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में अब जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुल्तान के जो ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस को कमांड करते हैं, क्राइम को कंट्रोल करते हैं पूरे ज़िले में। और आज भी ईद का दिन है लेकिन ड्यूटी पर मौजूद हैं। आप लोग तो अपने घरों में ईद मना रहे हैं अपने अहले खाना के साथ, लेकिन हमारे जो पुलिस के जवान हैं और पुलिस के जो अफसरान हैं वो आज के दिन भी जो है वो ड्यूटी पर मौजूद हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, आप ताकि ईद मना सकें, आप पार्कों में जा सकें। तो सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और बहुत बहुत आपको ईद की मुबारक हो। आज ईद का दिन है, क्या एक्टिविटी होती है? सर, हर किसी की कोशिश होती है फैमिली के साथ ईद गुजारे, लेकिन आप मुसलसल जो है ईद का दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, आपकी ड्यूटी मज़ीद सख्त हो जाती है। सर, बेसिकली पुलिस की ईद बाकी तमाम शुबा जात से बहुत मुख्तलिफ है। लोग कहते हैं कि ईद की कितनी छुट्टियाँ हुई हैं। किसी पुलिस अफसर को ईद की छुट्टियों की कोई खुशी नहीं होती है, क्योंकि जो ही ईद आती है साथ ही हमारी ड्यूटीज़ ज़्यादा हो जाती है। रमज़ान की इब्तिदा से लेके तराबीस की ड्यूटी, फजर की ड्यूटी, उस पर पुलिस के मुलाज़िमीन ने बड़ी सख्त ड्यूटीज़ की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। अब ईद की अगर एक्टिविटी की बात करूं तो पुलिस मुलाजमीन अपनी ईद 2 घंटे बाद पढ़ते हैं। होता यह है कि जितने भी शहर के मकामात हैं जिनकी तादाद कोई 2500 से ज़ायद है, जिसमें मसाजिद भी हैं और ओपन स्पेसेस भी हैं जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने सिक्योर किया, मुलाजमीन ने ड्यूटी दी। जब तमाम डिस्ट्रिक्ट में ईद हो जाती है एक मैसेज चलता है कि जी तमाम डिस्ट्रिक्ट में ईद बखैर आफियत हो गई है। उसके बाद हम जो हमारी मस्जिद है पुलिस लाइन्स में, वहाँ पे ईद की नमाज का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद बड़े खाने का इंतज़ाम होता है। बड़े खाना हम कहते हैं एक टर्म है पुलिस की, जिसमें 8 रैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और इकट्ठा खाना खाते हैं। उसके बाद जो तफरीही मकामात हैं, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों ने अमूमन जाना है ईद के बाद, उनकी हम सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं। तो ईद का दिन पुलिस ऑफिसर के लिए बड़ा हैक्टिक डे होता है। अच्छा सर, ये तो आपने एक्टिविटी बड़ा खाना, ये बड़ी मशहूर चीज़ है, इसके हवाले से थोड़ा सा मज़ीद और बताएं कि क्या इसमें ये एक रिवायत है, हर ज़िले में इस तरह का एक अरेंजमेंट किया जाता है, ये पुलिस का पैटर्न है? बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है कि पुलिस ऑफिसर जो हैं उनकी और जो रैंक्स के ऑफिसर्स हैं उनका इंटरेक्शन बढ़ाया जाए ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। ये एक फ़ोरम है जहाँ पे एक खाना भी सर्व किया जाता है और पुलिस मुलाजमीन अफसर मतहत इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं, जो महकमे के मसाइल हैं या किसी का अपना ज़ाती मसला है उस पर हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि जब भी ईद हो या कोई भी त्यौहार हो आपकी ड्यूटी बड़ी सख्त हो जाती है, क्राइम कंट्रोल एजेंसी के तौर पर भी आप काम करते हैं, इसी तरह से हम मीडिया वाले भी हम भी मौजूद होते हैं, बल्कि लोग जिस दिन छुट्टी पे हो मैं कहता हूँ हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमने, क्योंकि लोगों ने टीवी पर बैठना है, स्क्रीन पर बैठना है, सोशल मीडिया से जुड़ना है, तो हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो ये बताएं, कोई आपको भी कोई कंपनसेट किया जाता है आईजी साहब की तरफ से कि यार ज़रा ड्यूटी छुट्टी कर ली, अब ज़रा छुट्टी कर लें, ईद मना लें? बेसिकली पुलिस की जो ड्यूटी है वो एक पैशन का नाम है। अगर किसी में पैशन नहीं है वो पुलिस की ड्यूटी बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई भी पुलिस मुलाजम कांस्टेबल से लेके आईजी तक ऐसा नहीं है जो 12-14 घंटे से कम ड्यूटी करता हो। उसके बाद आपने अगर आराम तलब हो जाना तो पुलिस की जॉब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो कंपनसेशन यही है कि उस दौरान अगर कोई बड़ा क्राइम नहीं होता, लोग
अमन से अपनी ईद गुजार लेते हैं, तो हमारे लिए एक तरह की एप्रिसिएशन है। ईद का दिन इसलिए भी बड़ा अहम है, बहुत सारे देहाती इलाकों में दुश्मनियों की एक चेन चल रही होती है, तो ईद के दिन लोग को अपने प्यारे याद आते हैं। जब प्यारे याद आते हैं, जिन्होंने उनको कत्ल किया होता है उनकी तरफ वो लपकते हैं कि हम बदला लेने जाएं। तो उस पे भी हम जो ऐसे देहात, ऐसे केसेस जो हाईलाइटेड होते हैं, वहाँ पे भी ड्यूटी लगाते हैं। मकसद ये होता है कि ईद का दिन खुशी का दिन है, हर घर में खुशी जो है वो तकसीम हो। ऐसा ना हो कि लॉ इन्फोर्समेंट की लैप्सेस की वजह से, लेजीनेस की वजह से किसी घर की ईद ना ख़राब हो। ये हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अच्छा सर, आपकी पर्सनालिटी के हवाले से बात करेंगे। आप मुल्तान में एक तवील अरसे से सर्व कर रहे हैं और एक बड़े रैंक पे मौजूद हैं, इतने तहम्मुल मिजाज हैं और पूरे मुल्तान में आपकी पजीराई भी है, वो मीडिया का सेक्शन हो और तमाम लोग आपके पास ओपन डोर पॉलिसी आप रखी हुई है, डेली बुनियाद पर ओपन कोर्ट करते हैं, लोग आते हैं आपके पास मसला लेकर आते हैं। पर्सनैलिटी में इतना ठहराव कैसे आया? बेसिकली एक प्रोसेस है, शुरू से लेके एएसपी के दौर से लेके डीआईजी तक यही काम किया है। हम समझते हैं कि जो बंदा आया है वो एक कर्ब में है, वो सुबह प्लान करता है कि मैंने सीपीओ के पास जाना, मैं अपनी बात करूंगा और सीपीओ उसका रिलीफ देगा। अगर मैंने उसकी बात सुननी नहीं है, नीचे अफसरों को डायरेक्शन नहीं देनी है, तो पूरे का पूरे ऑफिस का सेटअप जो है वो फ्यूटाइल हो जाता है। कोशिश की जाती है कि डेलिबरेटली कि लोगों के मसाइल को जानो और उनका हल करने की कोशिश करें। ओपन कचहरी, खुली कचहरियाँ हमने शुरू की हैं। दूर के देहातों में जाता हूँ, अपने जो थाना जाता हूँ उसमें जाता हूँ। मकसद ये है कि एक्सेसिबिलिटी बेहतर बनाऊँ। अगर किसी का कोई मसला है और वो उम्मीद रखता है कि सीपीओ मेरा काम कर सकता है, तो मुझे कर देना चाहिए। और ठहराव आप कह लें कि जितना आप लोगों को एक्सेसिबल होते हैं, डेली की बुनियाद पे आप लोगों के मसाइल हल करते हैं, तो मसाइल वो जमा नहीं होते हैं। अगर आपने सुनना नहीं है किसी बात को, किसी पे एक्शन ही लेना है, मंशियात बढ़ती जानी है, दुश्मनियाँ बढ़ती जानी है, क्रिमिनल्स ने जो है लोगों का जीना दुभर करना है, तो वो पूरे का पूरा जो गवर्नमेंट सेटअप है वो ऐसे लगता है जैसे फेल हो गया है। जब गवर्नमेंट का पहला सेटअप एक आम आदमी को नज़र आता है ऑन रोड, वो पुलिस है। और अगर पुलिस ठीक परफॉर्म कर रही है तो मैं बिलीव करता हूँ तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है। इसलिए हम बड़ा प्रोएक्टिव होके लोगों को खुद मिलते हैं, लोगों को अपने दफ्तरों में एक्सेसिबिलिटी देते हैं, ताकि लोगों को जो गवर्नमेंट है उस पर इत्मीनान हो। और दिल से बड़ी एक ख्वाहिश है कि ऐसा काम करूं कि क्राइम बदतरीज कम हो, जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जाएं, जो आम आवाम है वो खुशी के साथ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दें। अच्छा उसके लिए हम कोशिश हैं। अच्छा सर, आईजी पंजाब का एक इनिशिएटिव था, वो इनिशिएटिव था मॉडल पुलिस स्टेशन, पूरे पंजाब में अप्लाई किया गया, लेकिन जिस तरह से उसे आपने संजीदा लिया और पूरे मुल्तान के थाने बदल दिए, थाने में जाएं तो एहसास ही नहीं होता कि यार ये वही पुलिस स्टेशन है और हम उसी पुलिस स्टेशन में आए हैं और ये वही पुलिस का रवैया है जो हमें डील करती थी। तो पहली राहत तो वहाँ बैठकर ही उसको मिल जाती है। तो इतना आपने उसको संजीदा लिया और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो खिदमत सेंटर्स आपने बनाए हैं और रोज़ाना हफ्ते की बुनियाद पर कोई ना कोई खिदमत सेंटर उसको विज़िट भी करते हैं, ये इतना इस चीज़ को, विज़न को, आईजी पंजाब के को आपने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, कैसे कामयाब हो गए? बेसिकली हम सुनते होते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वेल लर्नड, एक वेल ट्रैवल्ड। मैंने ट्रैवलिंग बहुत की हुई है। जैसे यूएन मिशन में गया तो ऑस्ट्रेलिया और साथ के सारे मुल्कों का मैंने विज़िट किया। फिर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गया तो अमेरिका की सारी स्टेट्स देखी। वहाँ पे थाने इसी तरह के हैं। लोग जाते हैं, उनका एक फ्रंट डेस्क होता है, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं और वो उनकी बात करते हैं, सुनते हैं, उसी वक्त हल कर देते हैं। हमने भी अपने फ्रंट डेस्क को उसी सतह पे लेके आए हैं। अगर आपके साथ डकैती हुई है, डाकू तो फौरी तौर पर नहीं पकड़ा जाना, लेकिन आपकी बात सुनी जाए, आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाए, आपके साथ हमदर्दी की जाए, जहाँ पे आप जाते हैं बैठने के लिए एक कंफर्टेबल सा इन्वायरमेंट दिया जाए, तो वो जो जुर्म है वो कदे भूलना शुरू हो जाता है। अगर आपका उसके बाद फॉलोअप हो जिसमें आपको 10 दिन बाद इतला आ जाए कि सर आपका डाकू पकड़ा गया, आप आके अपनी रिकवरी ले लें, तो वो जो खुशी है तो उन लम्हात को भूल जाती है जब आपके साथ डकैती हुई है। मैं अक्सर अपनी फैमिली में अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि डाकू की हिरासत में गुजारे हुए 2 मिनट सारी उम्र याद रहते हैं। उसके पास गन है, ठीक है, और खदशा है कि उसने अक्सर ने ये आइस का नशा किया होता है। और वो ऐसे सेंसलेस लोग होते हैं
कि अगर आपने कोई भी बात की तो वो जो बुलेट है वो आपकी तरफ आ सकती है। तो वो जो लम्हात 2 मिनट हैं, तो हमारी कोशिश है आम शहरी को उनसे बचाया जा सके। उसके लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं, जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं क्राइम के उनका एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो पूरी एक कोशिश है, एक एफर्ट है, एंडेवर है कि लोगों को इन क्रिमिनल से महफूज किया जा सके। अच्छा सर, पूरा साल हम आपसे बड़े सख्त सवालात भी करते हैं, आप उनके जवाबात भी देते हैं, लेकिन ईद का मौका थोड़ा सा लाइटर मूड की तरफ आते हैं। लाइटर मूड यही है कि आप बताएं कि आपने कहा कि ये एक पैशन का नाम है पुलिस डिपार्टमेंट, और ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। किस तरह से पुलिस में आ गए? कोई प्लान था या बस हो गया बस, और उसके बाद एक बन गया, जहन बन गया? इब्तदाई सर्विस मैंने बैंक से शुरू की, और बैंक ऑफिसर के तौर पे सुबह जो कस्टमर इतने नहीं होते थे अखबार पढ़नी। अखबार में वो क्राइम वाला एक पोर्शन होता है, आज भी होता होगा, जहाँ अखबार में नवाइबक अखबार 90s में बड़े इम्पोर्टेंट अखबार होते थे। उसमें होता था कि जी फलाने को लूट किया और फलाना जो है उसको कत्ल कर दिया। तो अंदर से आवाज़ आती थी कि यार ये जो हो रहा है तो मैं इसमें अपना रोल क्यों नहीं अदा कर सकता हूँ। वो रोल अदा करने के लिए पैशन के तौर पे आया हूँ, और आज तक मैंने यूनिफॉर्म के बगैर एक लम्हे की ड्यूटी नहीं की। जब भी मैं ड्यूटी के लिए आया हूँ तो हमेशा यूनिफॉर्म में आया हूँ। आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर रात के वक्त सीवीज में आते होंगे या ट्रैक सूट पहने होते हैं। तो मैंने कभी भी इसी तरह मैं अपने जो अंडर कमांड उनको कहता हूँ कि अगर आपने यूनिफॉर्म दी है, यूनिफॉर्म लेना बहुत मैं इसमें एक एडिशन भी सर करूँगा कि वो ये है कि मुझे याद है आईजी पंजाब यहाँ विज़िट करते हैं रात के टाइम पे, और हम ये बात टीम भी डिस्कस करती थी कि यार सीपीओ साहब बिल्कुल अलर्ट होते हैं और हर वक्त, तो आज आपने ये बात बता भी दी है हमें, उसके पीछे कहानी ये है। अब CSS का आना और पुलिस ग्रुप में आना एक बहुत बड़ी एफर्ट अल्लाह ताला की तरफ से एक एजाज़ है। अगर आपने इतनी एफर्ट करके यूनिफॉर्म हासिल किया तो इसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको भी उसी मेहनत के साथ अदा करें, तो फिर ये फ़र्ज़ अदा होता है। ये फ़र्ज़ की अदायगी है जो हम यूनिफॉर्म में पहन के आपके इलाके में हम गश्त करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। अच्छा सर, इसकी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, और मेरा कंक्लूजन की तरफ यही सवाल है, ये भी हो गया कि आपने ज्वाइनिंग कैसे की। कोई सर्विस का कोई वाक़या बताएं जो बिल्कुल, चोर पुलिस की एक बड़ी कहानियाँ होती हैं, कोई आपका एक ऐसा यादगार वाक़या जिसको आप याद करते हो और हंसी भी आती हो कि यार अच्छा यार ये भी होना था और इसको हमने इस तरह से ट्रेस कर लिया, कोई यादगार वाक़या? बेसिकली मेरी ASP शिप जो है वो पेशावर की है, और उस दौर में शुरू हुई जब टेररिज्म शुरू हुआ। 2004 से लेके 2007 तक मैं वहाँ पर फील्ड ड्यूटी पे मौजूद था। 2004 में पेशावर बहुत ही पुरअमन था, फ्रंटियर का सारा हम उसको फ्रंटियर कहते थे, KP के बाद में आया, तो कोई ऐसा ना लॉलेसनेस थी नहीं। उसके बाद यूँ ही ये ऑपरेशन शुरू हुए और पाक आर्मी ने हमारे ट्राइबल एरिया की तरफ गए, तो टेररिज्म की तरफ से रिएक्शन आया। सबसे पहले जो टेररिज्म शुरू हुआ वो पेशावर सिटी में हुआ। एक दिन ऐसे ही रमज़ान के दिन थे, रमज़ान में ये था कि सारी की सारी जब टेररिज्म शुरू हुआ तो ये डायरेक्शन हुई कि तमाम अफसर रोड पे जो हैं अफ्तारियाँ करेंगे, यानी पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि इन कमांड भी जो हैं वो भी मौजूद हों। मैं ऐसे ही जा रहा था गश्त करते हुए, वहाँ पे एक किला बाला हसार किला है, तो उसके पास जब गया तो एक रेडी जो होती है फ्रूट रेडी, उसके नीचे किसी ने बम लगाया हुआ था, तो बम फटा है और मेरे सामने 2-4 लोग ऐसे ऊपर को गए हैं, और जब वो नीचे आके गिरे हैं तो बिल्कुल जले हुए, झुलसे हुए थे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो बिल्कुल उनमें से वो जो ब्लड है ऊज आउट हो रहा था। हम उठाने की कोशिश कर रहे थे, हाथ फिसल रहे थे। तो टेररिज्म इस तरह से हमने अपनी आँखों से शुरू होता हुआ देखा और हमारे सामने हुआ। उसके बाद बाज़ारों में बम धमाके, पूरे के पूरे बाज़ार जो है मरियम मेट। तो पेशावर ने या पेशावर पुलिस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी जब मैं याद करता हूँ तो एक बड़ा ही उनके जज्बात देख के, उनकी मोटिवेशन देख के बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे बम धमाका होता था, जुलूस गुजरना होता था मुहर्रम का, 2 घंटे बाद दोबारा से पुलिस वहाँ पे मौजूद होती थी। हम सारों का अल्लाह ताला पे इत्काद है, लेकिन पठान कौम का इत्काद अल्लाह ताला से हमसे बहुत आगे है। बहुत आगे। कोई भी बात होती थी तो कहते थे कि तकदीर में ऐसा लिखा हुआ था,
ठीक है। तो बड़े जाँ फशां मैं उन लोगों को पाया। आज भी मैं अपने जो पठान ऑफिसर हैं, मेरे कोलीग है, बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ उनको। अच्छा सर, लास्ट वन ये है कि मुल्तान में सर्विस कर रहे हैं और बड़े अरसे से मौजूद हैं, मुल्तान को कैसा पाया, यहाँ के लोगों को कैसे पाया और कैसे क्राइम को कंट्रोल करने में कामयाब हुए, क्योंकि इसे जनूबी पंजाब का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है और 12 के करीब जो अजला हैं उधर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो मुल्तान के लोगों के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मुल्तान के लोगों की बात करूँ। मैं अक्सर बात करता हूँ कि औलिया कराम का जो फैज़ है इनकी शख्सियात में नज़र आता है, झलकता है। मेरे पास मीडिया के लोग आते हैं, साफ़ी बरादरी आती है, वकला आते हैं या ट्रेडर्स, जैसे ऐसे लोग जिनको हम आम तौर पे तमाम लोगों से माज़र का न्यूसेंस ग्रुप कहते हैं, जो पुलिस के लिए या गवर्नमेंट के लिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। अगर आपका बार का सदर आता है, 5-7 काम लेके आता है, आप उससे बात करते हैं ना, वो मुतमन होता नज़र आता है, वो आपकी बात को बाय करता है, फिर अपने लोगों को उसी तरफ डायरेक्ट करता है। इसी तरह मीडिया बड़ा पॉजिटिव है। आम लोग, ताजर बरादरी के लोग आते हैं। मैं ताजर जो जहाँ के लोग हैं उनकी वसीयत कल्बी का एक आपको बात शेयर करूँगा। यहाँ पे एक डकैती हुई मुजफ्फराबाद के इलाके में, उसमें 2 जो है शहरी शहीद हो गए, 1 डाकू मारा गया। तो जब 2 शहरी ताजर शहीद हो जाएं तो आम शहरों में, फैसलाबाद, लाहौर में रोड्स बंद हो जाते हैं, मार्केटें क्लोज कर दी जाती हैं, डेड बॉडीज़ रख के एहतजाज शुरू हो जाता है। तो मैं क्योंकि पहले दिन थे, बाकी शहरों से आया था, वहाँ पे ऐसा ही होता था। तो मैंने अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं और दूसरे लोग हैं उनसे बात की। उसने कहा डॉक्टर साहब हमें पता है कि आप ट्रेस कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो हम आपके साथ मिलके इनको ट्रेस करते हैं। ना कोई रोड ब्लॉक हुआ, ना डेड बॉडी रखी गई। और होता यह है कि जब आप पुलिस को काम करने का मौका देते हैं, वो इब्तदाई चंद घंटे बड़े क्रूशल होते हैं। अगर अवाम ने आपको एंगेज कर दिया तो डाकू निकल गए, अगर अवाम ने एंगेज नहीं किया, पुलिस डाकुओं के पीछे चली गई, कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। ऐसा ही हुआ कि हमने वो CCTV फुटेज लेके डाकू, क्योंकि मेन रोड से गए थे, वो जाते गए तो एक जगह पे जाके उसका बिल्कुल फेस क्लियर हो गया। तो थानेदार कहता है कि सर ये तो फ़लाँ बंदा है, मैंने 6 महीने पहले इसको चलान किया था, फ़लाँ का जगह रहने वाला। रेड रूड किए, 2 बंदे पकड़े गए, 3 पकड़े गए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ के लोगों की विसियत कल भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बड़ा इनका मोत्र। ईद के हवाले से फाइनल ये जाए, क्या पैगाम देंगे शहरियों को, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए क्या पैगाम है? आज है तो खुशी का दिन, लेकिन पैगाम दें। देखिए, क्रिमिनल भी इसी पाकिस्तान के बासी हैं। मेरा उनको पैगाम है कि रिज़्क़ हलाल की तरफ आएँ। जो लोग रिज़्क़ हलाल की तरफ हैं वो डेली अपनी ज़िंदगी भी इंजॉय करते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हात को इंजॉय करते हैं, फैमिली लाइफ को इंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ गपशप इंजॉय करते हैं। जो क्रिमिनल है, पैसे तो गलत तरीके से कमा रहा है, उसके पीछे पुलिस लगी होती है, उसको दिल का सुकून नहीं होता, फैमिली लाइफ नहीं दे सकता है, तो ये तर्क कर दें। ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल देखे हैं। फैसलाबाद में बाजवा ग्रुप का कभी नाम होता था, आज नामो निशान तक बाकी नहीं है। इस शहर में भी आप किसी डाकू की आप कर लें, 4 या 5 साल से ज़्यादा किसी क्रिमिनल की लाइफ नहीं है। अल्टीमेटली वो मारा जाता है जहाँ अपनी कबाहतों की वजह से। जो क्रिमिनल है आइस का नशा कर लेगा, दूसरी बातों में मशगूल हो जाए, ना फैमिली रहती है, ना माशरे में कोई क्रिमिनल की इज़्ज़त है। तो तमाम क्रिमिनल जो हैं इनसाइट अपना करें, सोचें कि वो क्या काम कर रहे हैं। इसी तरह आम शहरियों के लिए मेरा मैसेज है कि इंशाल्लाह क्रिमिनल को हम गालिब नहीं आने देंगे। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो न्यूयॉर्क या लंदन की पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है वही आज मेरे पास है। हम भी उसी तरह से क्रिमिनल का एनालिसिस करते हैं। आपने देखा होगा वारदात होती है, 5-7 दिनों बाद हम बात करते हैं कि क्रिमिनल पकड़ा गया, उसके पीछे पूरी टेक्नोलॉजी है जिसकी हमें हेल्प होती है और हम लोगों तक पहुंच जाते हैं। इंशाल्लाह मुल्तान को सेफ़ बनाया है और इस सेफ्टी को, इस जो है अमन, इसको बरकरार रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आज के दिन भी आपने हमें टाइम दिया और लोग आपके बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि पूरा साल हम आपसे बड़े सख्त सवालात करते हैं और आप उनके बड़े तहम्मुल से जवाब देते हैं। ये वो सवालात थे जो लाइटर मोड में थे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थे। लोगों की ख्वाहिश थी कि आपके बारे में जाना जाए। आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान के पुलिस ऑफिसर
सादिक अली डोगर साहब, और उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ सवालात थे जो आपकी जानिब से भी हमें भेजे गए कि पूछे जाएँ, वो हमने उनसे किए हैं। तो एसजी की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट के लिए अब तक के लिए इतना ही। नए सेगमेंट में हाजिर होंगे।